राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सुख को बाहर खोजता रहता है, जबकि सच्चा सुख उसके अपने भीतर छिपा होता है। यही कारण है कि बहुत कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है और कभी कभी बहुत कम होने पर भी किसी के चेहरे पर ऐसी शांति दिखाई देती है जैसे उसके भीतर कोई दीपक लगातार जल रहा हो। प्रसन्न रहने के लिए जीवन की हर परिस्थिति का अपने अनुसार बदल जाना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है अपने मन को परिस्थितियों के साथ चलना सिखाना। जब मन यह समझ जाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर काम समय पर पूरा नहीं होगा और हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होगी, तब मन शिकायत करना कम कर देता है। फिर छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, घर में किसी अपने की आवाज, भोजन की साधारण थाली, थोड़ी देर का विश्राम, किसी का स्नेह, किसी की मुस्कान और अपने भीतर उठती शांति, यह सब जीवन के ऐसे उपहार हैं जिन्हें मनुष्य अक्सर बहुत साधारण समझकर छोड़ देता है। मन को खुश रखने का पहला रहस्य यही है कि जो सामने है उसकी कद्र करना सीखो। जो नहीं मिला उसकी चिंता में जो मिला है उसे मत खो। जो चला गया उसके पीछे इतना मत भागो कि जो आज तुम्हारे पास है उसका महत्व ही भूल जाओ। जीवन हर पल तुम्हें कुछ दे रहा है, लेकिन तुम्हारा मन यदि केवल शिकायतों की ओर देखता रहेगा तो आनंद सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। दिन भर खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और मन में कभी दुख ना आए। नहीं, मनुष्य होना ही इस बात का प्रमाण है कि भावनाएं आती जाती रहेंगी। कभी खुशी होगी, कभी चिंता होगी, कभी उत्साह होगा, कभी थकान होगी, कभी किसी की बात मन को चोट पहुंचा देगी, कभी कोई अपना दूर चला जाएगा, कभी मेहनत का परिणाम मन के अनुसार नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर की शांति को बचाए रखना ही सच्ची प्रसन्नता है। दुख आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपना स्थायी घर मत बनने दो। चिंता आए तो उसे सुनो, लेकिन उसे अपने पूरे दिन का स्वामी मत बना दो। किसी की बात बुरी लगे तो कुछ समय शांत रहो। तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध में बोले गए कुछ शब्द कई वर्षों की शांति छीन सकते हैं। मनुष्य का मन बहुत कोमल है, उसे बार बार चोट देकर फिर यह अपेक्षा करना कि वह प्रसन्न रहे, यह संभव नहीं। इसीलिए अपने मन के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते हो। उसे हर समय डांटो मत, उसकी हर भूल पर उसे दोषी मत ठहराओ, हर असफलता पर उसे अपमानित मत करो। कभी अपने मन को समझाओ भी, सहलाओ भी, विश्राम दो भी और कहो आज जो हुआ वह अच्छा नहीं था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा जीवन खराब हो गया। एक दिन कठिन हो सकता है, पूरा जीवन नहीं। एक संबंध टूट सकता है, जीवन नहीं टूटता। एक अवसर चला सकता है, जीवन में आने वाले सभी अवसर समाप्त नहीं हो जाते। एक गलती हो सकती है, लेकिन मनुष्य की पूरी पहचान उसकी एक गलती नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं अपने दिन की शुरुआत जिस भाव से करते हो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठते ही अपने मन को संसार की चिंताओं से मत भरो। आंख खुलते ही बीती हुई बातों को याद करना। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने उत्तर क्यों नहीं दिया, किसने तुम्हें महत्व क्यों नहीं दिया, आज कौन सी परेशानी आने वाली है, इन विचारों में सुबह का पहला समय मत खो। सुबह का समय अपने मन को संभालने का समय है। कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो और स्वयं से कहो आज का दिन जैसा भी होगा उसे धैर्य के साथ जिया जाएगा। आज किसी की कठोर बात को अपने मन का बोझ नहीं बनाया जाएगा। आज किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा नहीं समझा जाएगा। आज बीती हुई बातों को बार बार सोचकर वर्तमान को नष्ट नहीं किया जाएगा। आज जो काम सामने होगा उसे पूरी निष्ठा से किया जाएगा। जब मन को सुबह ही दिशा मिल जाती है तब दिन भर भटकने की संभावना कम हो जाती है। जिस मन को कोई दिशा नहीं मिलती वह हर छोटी बात के पीछे भागता रहता है, कभी दूसरों की बातों के पीछे, कभी अपनी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी भविष्य की कल्पनाओं के पीछे। इसलिए सुबह का पहला कार्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं के मन को संभालना होना चाहिए। तुमने ध्यान दिया होगा कई बार कोई बड़ी समस्या सामने नहीं होती फिर भी मन भारी रहता है। इसका कारण अक्सर बाहर नहीं भीतर होता है। मन एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। किसी ने कुछ कहा, बात समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे कई घंटे तक चलाता रहता है। कोई घटना बीत गई, लेकिन मन उसे बार बार याद करके फिर वही पीड़ा पैदा करता रहता है। यही आदत मन की प्रसन्नता को धीरे धीरे खा जाती है। एक गलती हो सकती है, लेकिन मनुष्य की पूरी पहचान उसकी एक गलती नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं अपने दिन की शुरुआत जिस भाव से करते हो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठते ही अपने मन को संसार की चिंताओं से मत भरो। आंख खुलते ही बीती हुई बातों को याद करना। किसने क्या कहा, किसने क्या किया,
किसने उत्तर क्यों नहीं दिया, किसने तुम्हें महत्व क्यों नहीं दिया, आज कौन सी परेशानी आने वाली है। इन विचारों में सुबह का पहला समय मत खो। सुबह का समय अपने मन को संभालने का समय है। कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो और स्वयं से कहो, आज का दिन जैसा भी होगा उसे धैर्य के साथ जिया जाएगा। आज किसी की कठोर बात को अपने मन का बोझ नहीं बनाया जाएगा। आज किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा नहीं समझा जाएगा। आज बीती हुई बातों को बार बार सोचकर वर्तमान को नष्ट नहीं किया जाएगा। आज जो काम सामने होगा उसे पूरी निष्ठा से किया जाएगा। जब मन को सुबह ही दिशा मिल जाती है तब दिन भर भटकने की संभावना कम हो जाती है। जिस मन को कोई दिशा नहीं मिलती वह हर छोटी बात के पीछे भागता रहता है, कभी दूसरों की बातों के पीछे, कभी अपनी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी भविष्य की कल्पनाओं के पीछे। इसलिए सुबह का पहला कार्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं के मन को संभालना होना चाहिए। तुमने ध्यान दिया होगा कई बार कोई बड़ी समस्या सामने नहीं होती फिर भी मन भारी रहता है। इसका कारण अक्सर बाहर नहीं भीतर होता है। मन एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। किसी ने कुछ कहा, बात समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे कई घंटे तक चलाता रहता है। कोई घटना बीत गई लेकिन मन उसे बार बार याद करके फिर वही पीड़ा पैदा करता रहता है। यही आदत मन की प्रसन्नता को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए जब कोई बात समाप्त हो जाए उसे समाप्त होने देना सीखो। हर घटना का बार बार विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति के व्यवहार का कारण जानना आवश्यक नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर समय देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असली स्वरूप समय दिखाता है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में मनुष्य को स्वयं से कहना चाहिए, जो मेरे हाथ में था वह मैंने किया, अब जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर अपने मन को क्यों जलाऊं। यही विचार धीरे धीरे भीतर शांति पैदा करता है। मन को खुश रखना है तो तुलना छोड़नी होगी। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद करना होगा। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास घर बड़ा है, किसी के पास प्रसिद्धि है, किसी के पास सुविधा है, किसी के पास ऐसा संबंध है जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम यह नहीं देख सकते कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। तुम केवल उसका बाहर देख रहे हो और अपने भीतर की सारी परेशानियों को लेकर उसकी बाहरी मुस्कान से अपनी तुलना कर रहे हो। यह तुलना कभी समाप्त नहीं होगी। आज किसी से आगे निकलोगे, कल कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। आज तुम्हारे पास कुछ अधिक होगा, कल किसी और के पास अधिक होगा। यदि खुशी का आधार तुलना है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। आज थोड़ा अधिक धैर्य है या नहीं, आज क्रोध थोड़ा कम हुआ या नहीं, आज किसी की बात को पहले से कम मन पर लिया या नहीं, आज अपने काम में थोड़ा अधिक मन लगाया या नहीं, आज किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की या नहीं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो तुम आगे बढ़ रहे हो। जीवन की असली जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा थोड़ा कम करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। यदि तुम दिन भर शिकायत करोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी। यदि दिन भर भय सोचोगे तो भय बढ़ेगा। यदि दिन भर दूसरों की कमियां खोजोगे तो तुम्हें हर व्यक्ति में कमी दिखाई देगी। यदि दिन भर अपने दुखों को गिनोगे तो जीवन में मौजूद सुख भी छोटे लगने लगेंगे। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को अच्छी बातों की ओर मोड़ोगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि दुखों को नकार दो। इसका अर्थ यह है कि दुख को अपनी पूरी पहचान मत बना लो। जब दुख आए उसे देखो और कहो यह भी बीत जाएगा। जब सुख आए उसे पकड़कर बैठ मत जाओ और यह मत सोचो कि अब कभी दुख नहीं आएगा। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है उसकी जगह कुछ नया आएगा। जो आज कठिन है कल वही अनुभव तुम्हारी शक्ति बन सकता है। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए लोगों से अपेक्षाएं कम करनी होंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से प्रेम मत कर,